टेंगन का राज तो सबने देख लिया, पर असली खेल अब शुरू है। एक तरफ है केंजाकू, जिसने द कलिंग गेम की शुरुआत कर दी है, और दूसरी तरफ है माकी, जो खुद की ही फैमिली के खिलाफ साजिश रच रही है। और ये एपिसोड दोस्तों बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस एपिसोड में आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलने वाला है। माकी का बैडएस अवतार और क्या एनिमेशन है, बाप रे बाप, टॉप लेवल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक अकेली लड़की पूरे बिग थ्री क्लैन को हिलाकर रख देगी? जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 4 सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, एक इमोशन था। फैंस एक हफ्ते से इंतजार कर रहे थे इस एपिसोड का, और भाई मापा ने जो डिलीवर किया है ना, टॉप लेवल। क्या एनिमेशन है! इसे देखकर ज़ेनिन क्लैन के पुरखों की भी रूह कांप गई होगी। आज हम बात करेंगे उस अवेकेंड क्वीन की। उसने दिखा दिया कि जब औरत सब कुछ खो देती है तो वो क्या बन सकती है। नो मर्सी, नो सर्वाइवर, ओनली तबाही। और एपिसोड की शुरुआत होती है माकी की घर वापसी से, लेकिन वहाँ पर उसका स्वागत फूलों से नहीं, नोया ज़ेन की जहरीली बातों से होता है। नोया माकी की जली हुई स्किन देखकर उसका मजाक उड़ाता है, और वहाँ माकी भी कम नहीं थी। माकी बोलती है, तू मेरी शक्ल की बात कर रहा है? तू तो वही है ना जो हमेशा लड़कियों का पिछवाड़ा देखता है। नोया उसे पीस ऑफ शीट बोलता है और बुली करता है, पर माकी उसे कचरे के डब्बे के जैसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका टारगेट फिलहाल के लिए नोया नहीं कोई और है। और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है मेगुमी और माकी की डील, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पुराने हेड नोबितो ज़ेन की वसीयत ने सभी को हिलाकर रख दिया है, और हम देखते हैं कि सारी दौलत, सारी पावर मेगुमी फुशिगुरो के नाम जाती है। माकी चाहती थी कि वो हेड बन जाए ताकि वो बिग थ्री क्लैन के काले राज निकाल सके। मेगुमी बेचारा, जिसे हमेशा की तरह कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेगुमी बोलता है, माकी तुम ही बन जाओ हेड, लेकिन माकी की तकलीफ गहरी। वो कहती है, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बस अपनी बहन के लिए सेफ जगह बनाना चाहती हूँ। यही से हमें समझ आता है कि माकी अपने लिए नहीं, सब अपने बहन के लिए कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेनिन क्लैन की एक घटिया प्लानिंग चल रही है। अब आते हैं असली विलेंस पर। जिनिची और नोया प्लान बनाते हैं कि मेगुमी को रास्ते से हटाना चाहिए, और हद तो तब हो गई जब माकी का सगा बाप ओजी ज़ेन अपनी बेटियों को मारने के लिए वो तैयार हो गया, ताकि हायर अप्स की नजरों में वो हीरो बन सके। मतलब इतना घटिया बाप मैंने एनिमे हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। वहाँ पर गोजो सील्ड है, और ये सब लोग अपनों का ही खून बहाने में निकले हैं। माकी और मोरी में पहुंचती है, और जब माकी वहाँ का नजारा देखती है तो उसका खून खोल जाता है। माई नीचे जख्मी पड़ी है, और उसके सामने खड़ा है उसका दरिंदा बाप। ओजी कहता है, मैं क्लैन का हेड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मेरी बेटियां फेलियर है। वारे लॉज। और उसके बाद हम बाप और बेटी की लड़ाई देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग फाइट चलती है उनकी। माकी का बाप माकी पर भारी पड़ने लगता है। जैसे तैसे करके माकी उसके बाप की तलवार तोड़ देती है। माकी उसके बाप पर अटैक करने ही वाली होती है कि पर माकी का बाप उसकी खतरनाक टेक्निक से माकी के फेस पे वार कर देता। फिर हम देखते हैं कि माकी अधमरे हालत में नीचे पड़ी होती है, और उन दोनों का बाप उन दोनों को घसीट कर एक ऐसे बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ ग्रेट टू स्पिरिट्स कर्जेस उन्हें जिंदा खाने के लिए तैयार है। ये सीन देखकर लग रहा था कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल मूवमेंट, एक बीच सीन। दोनों बहनें बीच के पास बैठी हुई है, और माई माकी का हाथ पकड़ती है और उसे कड़वा सच बताती है। वो कहती है, माकी हम ट्विंस है, और जुजुत्सु वर्ल्ड में ट्विंस को एक ही सोल माना जाता है। मेरी कर्ज एनर्जी तेरे रास्ते की रुकावट है। जब तक मैं जिंदा हूँ तू कभी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाएगी। और हम वहाँ देखते हैं कि माई सब कुछ, अपनी जान तक माकी को दे देती है, और बदले में सिर्फ एक वादा मांगती है। वो बोलती है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, एवरी सिंगल पर्सन। ये मूवमेंट काफी इमोशनल और काफी गूज बम देने वाला होता है। और इसी के साथ माई चली जाती और पीछे छोड़ जाती है एक नई माकी। अब उसके पास 0 कर्ज एनर्जी है, पर तोजी फुशिगुरो जैसी दहशत भी। बाहर ओजी ज़ेनिन वेट कर रहा था, कॉन्फिडेंस की फेल बेटियां मर चुकी होगी। फिर उसके बाद वो अपनी ब्लेजिंग कर्स टेक्निक एक्टिवेट करता है, और पूरा कमरा आग की लपटों से भर जाता है। धुएं के बीच से जब माकी निकलती है ना, वो कोई लड़की नहीं, डीमन लग रही थी। उसका बाप उसे देखकर डर जाता है, और उसमें उसे तोजी की झलक दिखाई देती है। वो चिल्लाकर अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, पर माकी शी डजंट इवन फ्लिंच। पलक झपकते ही माकी उसके पास से गुजरती है, और हम देखते हैं कि बैंग, और हम देखते हैं कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के ओजी का सिर धड़ से अलग हो चुका है। नो मेर्सी, नो हेजिटेशन। सो दैट वाज वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर मी गाइस। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोगों को अलर्ट किया जाता है। वो कहते हैं कि माकी पागल हो गई है, उसने ओगी को मार दिया है, पर किसी को ट्रस्ट नहीं होता। फिर उसके बाद हम स्क्रीन पर हायर अप्स को देखते हैं। उन्हें तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं होता कि कोई 0 कर्ज एनर्जी वाली लड़की ने एक वॉरियर को मार दिया। वो कहते हैं कि माकी ने शायद उन्हें बाथरूम में मारा होगा या नींद में मारा होगा। फिर उसके बाद में वो ऑर्डर करते हैं कि माकी को जिंदा पकड़ने के लिए। वो कहता है कि माकी को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर उसके बाद स्क्रीन पर ज़ेनिन क्लैन के एलिट्यूनियंस आते हैं, और सारे के सारे स्क्वाड माकी को पकड़ने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम खतरनाक वाली फाइट देखते हैं। जब वो उन्हें मार रही थी तो वो कोई इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि वो सबको एक गॉडेस ऑफ डेथ की तरह सबको मार रही थी। उसने उनके घमंड को उसी के खून में मिला दिया। वो इतनी फास्ट थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उसने उसका गला कब काट दिया। माकी ने दिखा दिया कि बिना किसी कर्ज एनर्जी की फाइट कैसे जीती जाती है। इट वॉजंट जस्ट अ फिजिकल बैटल, इट वॉज द अल्टीमेट रिएक्शन ऑफ द ज़ेनिन क्लैन टॉक्सिक
टॉक्सिक आइडियोलॉजी। शी डिडंट जस्ट किल देम, शी इरेजिंग देयर इविलेंस। फिर सीन में हम देखते हैं कि वो किसी का सर काट रही है, किसी के पैर काट रही है, किसी के मुंह से खून, बस हॉल में खून ही खून होता है। फुल ऑरा मोमेंट था, खून की नदियां बहा दी उसने हॉल में, पूरे हॉल में खून ही खून होता है। और जब वो सबको मारकर चलती है तो पीछे से क्या बैकग्राउंड म्यूजिक आता है, बाप ऑरा। उन सब के बाद हम देखते हैं कि हेई का ग्रुप आ जाता है उसे मारने के लिए। ये ज़ेरेन क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माना जाता है, पर यहां पर भी माकी नहीं रुकती। उसने उस बंदे का टूल इतनी स्टाइल में तोड़ा और ब्रूटली माकी ने उसके सीने में हाथ घुसा के उसका फेफड़ा, कलेजा सब बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जिनिच ज़ेन एंड रांटा ज़ेन दोनों मिलकर माकी के साथ लड़ते हैं। रांटा माकी को दबाने की कोशिश करता है और जब माकी रांटा को रोकने की कोशिश करती है तब वो बोलता है कि ज़ेरेन क्लैन एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ तोजी, बिकॉज तोजी ने चूज किया उन्हें वाइप आउट ना करने का। फिर हम देखते हैं कि जिनिची माकी को पूरे ताकत से पंच मारने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद रांटा को लगा कि माकी का खेल अब खत्म हो जाएगा, बट अचानक से सीन शिफ्ट होता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि माकी के हाथ में जेनेची का सर होता है। उसने उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया था और इतना खतरनाक सीन दिखाया वो फुल ऑरा मोमेंट। वो पुल के ऊपर से आती है, उसके हाथ में उसका सर होता है और पुल के ऊपर से उसका सर वो पानी में फेंक देती है। ये सीन देखकर टोटली गूज़बम्प आते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोया स्क्रीन पर आ जाता है और नोया बोलता है कि माकी एक लूजर है। और फाइट शुरू होने से पहले हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। उस फ्लैशबैक में हमें नोया का बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में नोया को पता चलता है कि एक सोर्सरस है जिसके पास में 0 कर्ज एनर्जी है और उसे सब लूजर कहते हैं। तब नोया को देखना था कि कौन है ये लूजर। उसे देखना था कि 0 कर्ज एनर्जी वाला कैसा दिखता है, कैसा होता है, क्या करता है। पर जब उसने उस लूजर को देखा वो उस लूजर का फैन बन गया। फिर उसके बाद से नोया तोजी को अपना आइडल मानने लगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माकी खुद जो तोजी के जैसे बन चुकी है। नोया को माकी को देखकर तोजी की याद आने लगती है और गुस्से में नोया माकी को मारकर बोलता है कि तुम तोजी बिल्कुल नहीं हो। वो माकी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तोजी को किसी ने समझा ही नहीं, बस गोजो को छोड़ के। वो पूरे टाइम इतने अटैक माकी के ऊपर करता है कि माकी को हिलने तक का भी मौका नहीं मिलता। वो गुस्से में या फिर शायद जलन में बोलता है कि तुम तोजी की तरह बिल्कुल नहीं हो, तोजी की तरह अगर कोई है तो वो मैं हूं। नोया पूरी तरह माकी पर हावी होता है, अटैक के ऊपर अटैक करता रहता है। माकी खुद कंफ्यूज हो जाती है कि मैं इसे मारूं तो मारूं कैसे। माकी नोया के मूवमेंट्स को देखकर उसके आंखें हिलने लगते हैं। अभी जबकि माकी के पास में 0 कर्ज एनर्जी है, सुपर ह्यूमन बॉडी, स्पीड, सेंस, ये सब कुछ माकी के पास होता है। फिर उसके बाद में माकी नोया की स्पीड को देखने लगती है, समझने लगती है। जब नोया सामने से भागकर माकी के पास आता है और फाइनल एंड करने के बारे में सोचता है, माकी की तरफ पंच घुमाता है। माकी सडनली नीचे की तरफ उसको पंच करके उसका गेम एंड कर देती है। उसके फेस पर पंच करके हमें एनिमेशन में उसके फेस की हड्डियां टूटी हुई दिखाई देती है। वन सिंगल पंच, एक ही सिंगल पंच में वो उसका गेम वहीं पर खत्म कर देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोया जिंदा होता है, वो घर की तरफ आगे बढ़ता है। ही वॉज लुकिंग टोटली होपलेस। माकी तो उसे जिंदा छोड़ती है पर उसकी मॉम पीछे से आकर उसके पीठ में खंजर घोंप कर उसे मार देती है। और एंड में हम एक बहुत ही खतरनाक दिल दहला देने वाला सीन देखते हैं कि माकी खुद की ही मॉम को मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हे ग्रुप के 6 मेंबर, शो ग्रुप के 9 मेंबर्स एंड 21 फ्रॉम कुकुरु यूनिट और बाकी जितने मेंबर्स हैं सबकी डेथ हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि गोजो क्लैन और कामो क्लैन एक प्रपोजल भेजते हैं कामो क्लैन को कि ज़ेरेन क्लैन को हटाया जाए 3 बिग क्लैन से रिमूव करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड को मैं देता हूँ 10 आउट ऑफ 8 और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है एक्शन, ड्रामा, एनिमेशन टॉप लेवल के साथ। अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें।